गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी रिएक्शन चैनल में। दोस्तों बीपीएससी सीडीपीओ प्री का रिजल्ट आ गया और आप लोगों ने देख लिया कि कटअप कैसा गया है। जनरल का कटअप 105 गया है और जनरल लेडीज का कटअप 100 गया है। इसी से अनुमान लगा लीजिए पेपर थोड़ा मॉडरेट था बीपीएससी सीडीपीओ का, फिर भी कटअप हाई गया है। और इसी से अनुमान लगा लेना है कि 67वीं का कटअप कैसे जाएगा। 67 का कटअप भी हाई जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी पैदा हो गया था, बीच में एग्जाम जो कैंसिल हुआ था। इसके अलावा इसमें भीड़ बहुत अधिक है और जो उसका स्टूडेंट जो भी भाग लेने वाला है उसका तैयारी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी यूपीएससी का तुरंत प्री गया और मेन हो रहा है और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसके बाद बहुत बड़ा एक गैप मिल गया है तैयारी को और रिवीजन करने के लिए। तो कटअप दोस्तों हाई जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए और तैयारी बढ़िया से कीजिए। अब एकदम बहुत कम समय बचा हुआ है। आज 14 तारीख हो गया और 30 तारीख को एग्ज़ाम है और जल्द ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आज हम लोग दोस्तों चर्चा करने वाले हैं अपने वीडियो में बीपीएससी के तहत जो पीजीआरओ बनते हैं, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उनके ऑफिस का वीडियो कल हम शेयर किए हुए थे। आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों द्वारा कमेंट किया गया कि उनको मिलने वाली सुविधा और उनका वर्क प्रोफाइल के बारे में बताया जाए, उनका कार्य क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम दोस्तों कुछ नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। कुछ नया वैकेंसी आया है बिहार में। पहला वैकेंसी दोस्तों है कि बिहार सिविल कोर्ट में बहुत अधिक पदों का वैकेंसी होने वाला है, बहाली होने वाला है। इसमें क्लर्क है, स्टोनो है, कोर्ट रीडर है, प्यून है, बहुत अधिक संख्या में आया है और 20 तारीख से इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं और इंटरेस्टेड है इस जॉब में तो आप जाके वहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम देके अगर क्वालिफाई होते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा जॉब है और सैलरी भी बहुत अच्छा है। क्लर्क का जो हैंडसम सैलरी होता है 2400 ग्रेड पे का, वो है इसमें। वर्क प्रोफाइल भी इसका बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों आया है एसएससी सीजीएल का, सेंट्रल एसएससी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम का वैकेंसी आया हुआ है। उसका भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म को। झारखंड पीजीटी टीचर का है तो ये तो सही नहीं है, दूसरे स्टेट में जाके टीचर बनना। फिर आया हुआ है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, बिहार का कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें असिस्टेंट मैनेजर और क्लर्क का पोस्ट आया। आप ग्रेजुएट अगर किए हुए हैं तो उसको भी आप जाके भर सकते हैं। ये भी जॉब बहुत अच्छा है, ऑफिशियल जॉब है, फील्ड का जॉब नहीं है। सिविल कोर्ट का भी ऑफिशियल जॉब है, फील्ड का जॉब नहीं है। बहुत अच्छा जॉब है, बहुत हैंडसम जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। आपका अगर सिलेक्शन इसमें होता है तो आप बेफिक्र होकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि पीजीआरओ को क्या क्या चीज़ मिलती है सुविधा सरकार के द्वारा और क्या पीजीआरओ कब बनाया जाता है ऑफिसर को और क्या उनका वर्क प्रोफाइल होता है। दोस्तों पीजीआरओ जो होते हैं अनुमंडल में होते हैं, जिला में होते हैं और विभाग में भी होते हैं। लोक शिकायत निवारण कानून जब लागू किया गया बिहार सरकार के द्वारा तो प्रत्येक अनुमंडल में एक अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय खोला गया, जहाँ पे उस अनुमंडल क्षेत्र के कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति अगर किसी विभाग में अब एप्लीकेशन दिया और उसका काम नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है या कोई अन्य उसको तकलीफ है तो वो जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दायर कर सकता है, मैनुअल मोड में या ऑनलाइन मोड में, दोनों मोड में वहाँ पे सुविधा। अगर आप कार्यालय नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड में जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके पोर्टल पे जाइए और एप्लीकेशन वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, पूरा विवरण भर दीजिए कि आपको क्या क्या दिक्कत है और किस विभाग से दिक्कत है और क्या आपको परेशानी हो रहा है। दोस्तों पीजीआरओ का काम होता है जब आप एप्लीकेशन दायर करते हैं उनके कार्यालय में, उनके विभाग में, तो वो चिन्हित करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन किस विभाग से रिलेटेड है। उनके अंतर्गत सभी विभाग आते हैं, जैसे पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, आपूर्ति हो गया, ब्लॉक हो गया, अंचल हो गया, अन्य जितने भी विभाग है, बिजली विभाग है, आवास है, इंदिरा आवास जो अभी चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास, नगर परिषद है,
जितना भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का सभी उनके अंदर में आते हैं और उस सबको वो नोटिस कर सकते हैं। जैसे हमको मान लीजिए मेरा बिजली बिल आया है 10,000 रुपया का, लेकिन हमको लग रहा है कि मेरा बिजली बिल 5,000 रुपया कहीं अधिक आ गया है, तो हम पीजीआरओ कार्यालय में जाएंगे या ऑनलाइन मोड से वहाँ पर अपना दायर करेंगे कि मेरे बिजली बिल में गड़बड़ी है, इसको सुधार कराया जाए। तो पीजीआरओ का काम होगा क्या कि हमको वो एक नोटिस जारी करेंगे। नोटिस में दोनों पक्षों करेंगे, एक हमको नोटिस देंगे और बिजली विभाग के जो ऑफिसर होंगे, जो लोक प्राधिकार होते हैं, उनको नोटिस देंगे कि इस तिथि को इस समय में आप लोग दोनों आदमी मेरे कार्यालय में सभी साक्ष्य और सभी पेपर के सहित आइए और आपकी सुनवाई होगी। उस तिथि को हम और वो दोनों आदमी जाएंगे और वहाँ पे सुनवाई पीजीआरओ करेंगे कि हाँ भाई, हम किस बेस पे कर रहे हैं कि मेरा बिजली बिल अधिक आ गया है, हमको कम किया जाए। अगर मेरे पास कोई ठोस सबूत है, साक्ष्य है कि मेरा बिजली बिल अधिक आया, तो मैं पुटअप करूंगा, उनके सामने पेश करूंगा। उसके आधार पर जो पीठासीन ऑफिसर पीजीआरओ होते हैं, जो अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं, वो सुनवाई करेंगे। और अगर मैं अगर मेरा साक्ष्य ठोस है और अच्छा है और एक्चुअल है, तो उसके आधार पर वो निर्णय कर देंगे कि बिजली विभाग के ऑफिसर को कि हाँ, इनका 5,000 ही बिल हुआ, आपको 5,000 लेके इनको नोटिस दे देना है। तो उनके आदेश को जब ये निर्णय हो जाएगा तो कोर्ट की तरह उनका आदेश निकलेगा। उनका भी समझिए कि एक तरह का कोर्ट ही है जहाँ पे सुनवाई होता है। लास्ट ऑर्डर निकलेगा और ऑर्डर के आधार पे उनको मानना पड़ेगा। ऑर्डर के उनके आदेश के आधार पे उनको काम करना होगा। यहाँ कि इनका 5,000 बिल हुआ, इसको 5,000 बिल जमा करवाइए और इनको नोटिस दे दिए। इसी प्रकार अगर हमको कोई आवास योजना का लाभ नहीं मिला, या मेरे गांव में सड़क बन रहा है, वहाँ पर कुछ अनियमितता हो रही है, या वहाँ पर डिले हो रहा है, या सड़क पास हो गया है या नहीं पास हुआ है, सड़क है नहीं बन रहा है, सड़क के लिए वहाँ जमीन है लेकिन सड़क नहीं बन रहा है, तो हम अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पे दाखिल कर देंगे आवेदन कि मेरे यहाँ सड़क की बहुत दिक्कत है, आने जाने की यातायात की सुविधा नहीं और आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो पीजीआरओ क्या करेंगे कि सड़क जो पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता उनको एक नोटिस जारी करेंगे। अगर हम परिवादी है तो हमको एक नोटिस जारी करेंगे और वहाँ पे सुनवाई करके अपना आदेश पारित करेंगे। दोस्तों, अगर हम उनके आदेश से अगर संतुष्ट नहीं हैं तो हम उनके ऊपरी जो जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं वहाँ पर जाके हम अपील कर सकते हैं कि हाँ, उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है उससे हम संतुष्ट नहीं है, इसमें वो थोड़ा सा गलत कर दिए हैं, तो हम आपके यहाँ अपील कर रहे हैं और इसको सुनवाई अपने स्तर से किया जाए। जो जिला लोक शिकायत पदाधिकारी होते हैं उसका सुनवाई करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया पीजीआरओ का काम। एक समझिए कि कोर्ट वर्क होता है, दो पक्षों की सुनवाई करके निर्णय देते हैं कि इनको क्या करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, पीजीआरओ को फील्ड वर्क बहुत कम होता है। उनको लगेगा कि हाँ कि स्थल वेरिफिकेशन करना है, जैसे कोई ज़मीन है वहाँ पर उसको लग रहा है कि विभाग कोई ऑफिसर है और ऑफिस का जो अगल बगल में किसी का घर है ज़मीन, तो वहाँ पर लग रहा है कि मेरे ज़मीन को ऑफिस वाले ने थोड़ा सा बाउंड्री कराते वक्त अपना बाउंड्री कराते वक्त ले लिया है, तो वहाँ पर अगर हम परिवादी बनकर दायर करेंगे अपना परिवाद, तो पीजीआरओ अगर चाहेंगे तो खुद से स्थल वेरिफिकेशन कर सकते हैं या अपने किसी सीओ या थानाध्यक्ष को भेजकर स्थल वेरिफिकेशन करवा के रिपोर्ट ले सकते हैं। तो फील्ड का वर्क इनका बहुत कम होता है। इनको अधिकतर ऑफिस का ही वर्क रहता है, ऑफिस में सुनवाई करना होता है, क्योंकि इनके पास जो एप्लीकेशन आता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आता है। तो ऑनलाइन मोड में बहुत लोग एप्लीकेशन कर देता है, तो वर्क लोड इनके पास अधिक है। दोस्तों, पीजीआरओ को एक स्वतंत्र कार्यालय मिला हुआ है। उस कार्यालय में कई शाखा एक काउंटर होता है जहाँ पे एप्लीकेशन जमा किया जाता है। एक और उसका रूम में जो बैठते हैं कर्मी, वो क्या करते हैं कि जो आया एप्लीकेशन काउंटर पर उसको विभिन्न विभागों के अलग अलग कैटेगरी वाइज छांट के रखते हैं और ऑफिसर जो पीजीआरओ होते हैं उनके पास पुटअप करते हैं और पीजीआरओ के आदेश के आधार पर ही अगला कर्मी उसका नोटिस जारी करता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में यहाँ पे काम होता है। नोटिस भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में मिलता है। अगर हम परिवादी हैं, हम अगर ईमेल के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से अपना परिवाद दायर किए तो हमको नोटिस भी ऑनलाइन माध्यम से ही मिलेगा, SMS ईमेल के थ्रू मिलता है। दोस्तों, पीजीआरओ को 4 कर्मी मिले हुए हैं जो कार्यपालक सहायक होते हैं और 2 गार्ड मिले हुए हैं जो गृह रक्षा वाहिनी के गार्ड होते हैं, जो होम गार्ड हम लोग बोलते हैं। गार्ड मिलते हैं। गार्ड का काम होता है कार्यालय का रखवाली करना और कार्यालय के नोटिस का तामीला करवाना। जो नोटिस हो गया सुदूर एरिया का, जहाँ ऑनलाइन मोड से नहीं जा सकता है नोटिस, वहाँ पे जाके वो तामीला करवा सकते हैं परिवादी को और विभाग को, लोक प्राधिकार को।
दोस्तों पीजीआरओ को जो सुविधा मिलती है, एक स्वतंत्र कार्यालय उनका मिला, उनके पास 4-5 कर्मी मिलते हैं जो काम करते हैं उनके अधीन, और इनको गाड़ी एक मिलता है, वाहन मिलता है भाड़ा पे जिसका भाड़ा सरकार देती है, और गार्ड मिलते हैं 2 गार्ड जो मिले, गाड़ी के साथ उनको ड्राइवर मिलेगा, और आवास मिलता है, सरकारी आवास मिलता है। इसके अलावा उनको कुछ अन्य सुविधा नहीं मिलता है। तो यही सुविधा है उनका। और वेतन जो मिलता है इनका, स्थापना जो होता है अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का, वो अनुमंडल का एसडीएम का अधीन होता है। एसडीएम ही इनका वेतन, डीडीओ होते हैं और एसडीएम के साइन से ही इनको वेतन मिलता है। और इनका जो ऑफिस का खर्च होता है, जैसे कि स्टेशनरी हो गया या अन्य सामग्री खरीदना हो, तो एसडीएम के नज़ारत से ही, अकाउंट सेक्शन से ही उनको मिलता है। इनका स्पेशल अकाउंट सेक्शन या नज़ारत नहीं होता है। पीजीआरओ का दोस्तों इतना ही वर्क है, कुछ खास वर्क नहीं है, ऑफिशियल वर्क है, वर्कलोड है लेकिन लिमिटेड वर्कलोड है। इनको एक तरह का ही काम करना है, विभिन्न तरह का काम नहीं करना है। इनको विधि व्यवस्था में नहीं जाना है, फील्ड वर्क नहीं है, या अन्य कोई पब्लिक न्यूसेंस हो गया वहाँ पे इनको नहीं भेजा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में इनको भेजा जाता है, कभी कभी, ये जरूरी नहीं कि हमेशा भेजा जाए। जैसे अन्य ऑफिसरों को बीडीओ, सीओ और अन्य ऑफिसरों को भेजा जाता है। बीएस ऑफिसर हैं दोस्तों, इसमें बनते हैं पीजीआरओ। जो सीनियर होते हैं, जो एडीएम रैंक का होते हैं, उनको जिला का पीजीआरओ बना दिया जाता है या विभाग का पीजीआरओ बना दिया जाता है। जो थोड़ा सा जूनियर होते हैं उनको अनुमंडल का पीजीआरओ बनाया जाता है। और इन बिहार प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर ये होते हैं जो एसडीएम बनते हैं, डीसीएलआर बनते हैं, पीजीआरओ बनते हैं, एडीएम बनते हैं, डीएसओ बनते हैं और डीटीओ बनते हैं। तो इसमें है कि आपका अगर थोड़ा सा पैरवी नहीं है, आप सीनियर भी हैं और एक रिजर्व आप रहते हैं किसी से ज़्यादा गोल में, तो आपको पीजीआरओ बना के भेज दिया जाएगा, जाओ या तो वहाँ पीजीआरओ पढ़े रहो, बने रहो। बीएस ऑफिसर के पोस्टिंग में दोस्तों पैरवी और सेटिंग बहुत चलती है। आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं, बीएस ऑफिसर का अगर पैरवी नहीं हो और सेटिंग नहीं हो विभाग में, तो उनको कहीं ना कहीं बेकार का पद दे दिया जाएगा कि आप बैठे रहिए। उनके सीनियरिटी से कोई मतलब नहीं है, आप बहुत सीनियर ही हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, जाओ यार तुम डीसीएलआर बन के बैठे रहो, पीजीआरओ बन के बैठे रहो। उनको रिटायर होना है 1 साल के बाद, पीजीआरओ और मंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बना के भेज दिया, उनको डीसीएलआर बना के भेज दिया, एडीएम नहीं बनाया। जबकि उनके बैच के, उनके साथ पास आउट लड़का एडीएम किसी जिला का बैठ के बना, उसी जिला का जिसमें पीजीआरओ उसी जिला में बैठ के बना हुआ, लेकिन उसका सेटिंग है, उसका पैरवी है, वो बन गया है। मेरा सेटिंग नहीं बन पाएगा। दोस्तों हम देखे हुए हैं बहुत सारा कि बीपीएससी का जो ऑफिसर होते हैं उन लोगों को पोस्टिंग करने के लिए, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कराने में बहुत अधिक पापड़ बेलना पड़ता है। उनको मनचाहा पद लेना हो तो वहाँ पे जो बैठे हैं उनको खुश करना पड़ेगा, उनके पास पैरवी करना पड़ेगा, सेटिंग करवाना पड़ेगा, तब जाके मिल पाएगा, ऐसे नहीं मिलता है। यही कहानी है पीजीआरओ का दोस्तों, हम बता चुके हैं आपको पीजीआरओ के बारे में। अगर कुछ अधिक जानकारी लेना हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से आपको बताएंगे। पीजीआरओ में कुछ खास वर्क नहीं है, इनको वेतन वही मिलेगा जिस रैंक पे ही रहेंगे, बीएस ऑफिसर का वेतन मिलता है। अभी तो बहुत में पास आउट, जो ट्रेनिंग से पास आउट हो रहे हैं और एएसडीओ रह रहे हैं, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, उनको बना दिया जा रहा है पीजीआरओ। कहीं कहीं आप देखिएगा कि जो अभी रिटायरमेंट के एज में आ गए हैं, 2 साल 1 साल बचा है और रिटायरमेंट, उनको अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बना के पोस्टिंग कर दिया गया है। तो दोस्तों पीजीआरओ का काम वही होता है कि 2 पक्षों को सुनवाई करके अपना आदेश पारित करेंगे सबूत के अनुसार, कोर्ट के जैसा ही वर्क है, बाकी कुछ खास वर्क नहीं है। सुविधा में इनको गाड़ी मिलेगी, सरकारी आवास मिलेगा, ऑफिस इनको स्वतंत्र ऑफिस मिलेगा, किसी अन्य कार्यालय में इनको काम नहीं करना है, इनका अलग ऑफिस रहेगा, वहाँ पर इनका स्टाफ रहेंगे, वहीं काम करेंगे। और जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, शिक्षा विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो, हॉस्पिटल हो या ब्लॉक, अंचल, थाना, जितने भी डिपार्टमेंट है, आईसीडीएस हो गया, सभी इनके अधीन होते हैं। सभी को लोग प्राधिकार को बना के उनको नोटिस कर सकते हैं और उनके अगर शिकायत उनके विभाग से संबंधित आता है तो उसका सुनवाई ये अपने से कर सकते हैं। दोस्तों यही लोग पीजीआरओ का मेन काम है, बाकी कुछ काम नहीं है और फील्ड का इनका बहुत कम काम है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ इस बारे में अधिक जानना हो तो हमको
कमेंट कीजिए, वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है कम्युनिटी पोस्ट में, आप जाके वहाँ ज्वाइन करके वहाँ भी आप पोस्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट जॉब का हम बता चुके हैं, आप इंटरेस्टेड है तो जाके उसको चेकआउट कीजिए और देखिए, और लगे कि हाँ इसको भरना चाहिए तो आप भर सकते हैं। बढ़िया जॉब है, बढ़िया जॉब प्रोफाइल उसका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्वालिफाई करने के बाद। थैंक यू दोस्तों।